अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहि सय्यिदिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल इमामुल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम वमा खरजतु इल्ला लिस्लाहि फ़ी दीन जद्दी। हाज़रीन, माह मुहर्रम शुरू हो चुका है और ये माह मुहर्रम का पहला जुमा है। पूरी दुनिया की अक्सर मसाजिद में जुमा से पहले खुतबे या तकरीर में आज फ़ज़ाइल अहले बैत का जिक्र हो रहा होगा। सबके अंदाज अलग, सबका उसलूब अलग, सबके ज़ाविया फ़िक्र अलग, सबके माखिज़ अलग, मसादिर अलग, राहें अलग, मगर मंजिल एक ही है, वो करबला है या नजफ़ है या मदीनतुन नबी है। जब आले बैत किराम की गुफ्तगू छिड़ती है तो मज़ामीन का एक बहरे नापैदा किनार तसव्वुर की निगाहों के सामने आ जाता है। हद शऊर तक ललहाता हुआ एक चमनिस्तान है जिसका हर फूल दावत नज़ारगी देता है और दबाने हाल से कहता है जा इजाज़त। मगर हर ज़माने के कुछ तकाज़े होते हैं और बेहतरीन खिताब वो होता है जो मुक़्तज़ाए हाल के मुताबिक हो। हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या दीगर अहले बैत इज़्ज़ाम, इन हज़रात के फ़ज़ाइल कुरान के अलावा अहादीस में इस कसरत से हैं कि जब इसका इस्तिक़सा किया जाता है तो ज़ख़ीम मुजल्लदात तैयार हो जाते हैं। कितने अनावीन हैं, कितने मज़ामीन हैं, फ़िक्र के इतने ज़ाविये हैं, गुफ्तगू के इतने मौज़ूआत हैं कि 1400 साल से इन मज़ामीन पर गुफ्तगू हो रही है, मगर यही कहा जाएगा कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। सबसे अहम मौजू मैं समझता हूँ फ़िलहाल ये होना चाहिए कि शहादत हुसैन की असरी मानवियत क्या है और उसके तकाज़े क्या है। इमाम अली मकाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी जो दी है उसका मकसद क्या था। जो कम नज़र थे, अजीब अजीब मुशकाफिया की, कहने वाले ने यहाँ तक कह दिया कि ये दो शहजादों की जंग है। कहने वाले ने यहाँ तक कह दिया कि वो तख्तो ताज के लिए गए थे। हकीकत ये है कि जिहाद करबला को बल्कि जिहाद के मफ़हूम को उन लोगों ने नहीं समझा है। इमाम अली मकाम क्यों मदीने से मक्का गए, मक्के से करबला आए? दुनिया उनको कासिद को अलग अलग अंदाज और अलग अलग पैराई में बयान करेगी कि ये मकसद था, ये मकसद था, ये मकसद था, ये मकसद था। हम दुनिया की ज़बान से ना सुने, दुनिया के लोगों के कलम की तहरीर ना पढ़ें,
हम आए नबी के लाल की बारगाह में, सैयदा के नूर नदर की बारगाह में, मौला के लख्त जिगर की बारगाह में, इमाम शुहदा की बारगाह में। या इमाम, आपने ये खुरूज क्यों किया? ये छोटे छोटे बच्चे ये उनफान शबाब की दालित पे कदम रखते हुए अकबर और कासिम, ये बाजू का सहारा अब्बास, ये भांजे अवनो मोहम्मद, ये दूध पीछा नौनहाल अली असगर, ये बीमार ज़ैनुल आबिदीन, ये घर की मुतहर और मुज़क्का इसमत व इफ़्फ़त में सर से पा तक लिपटी हुई ख़वातीन हरम, इन सब को लेकर आप करबला क्यों गए? दुनिया में इंसान जो कुछ करता है अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, हर बाप इस बात को महसूस कर सकता है, बल्कि अपने से ज्यादा अपने बच्चों के लिए करता है। सारी कोशिशें, सारी काविशें, सारी तगोदाव, सारी जिद्दोजहद इंसान की या तो अपने लिए होती है या बीवी बच्चों के लिए होती है। वो कौन सा मकसद था कि हजरत सैयदना इमाम अली मकाम ने अपने को भी कुर्बान कर दिया, अपने बीवी बच्चों को भी कुर्बान कर दिया। सारे राहत, सारे आराम, सारे ऐश सबको लात मार दी। मुसाफराना जिंदगी, सामने लाशों पे लाशें गिर रही हैं, घर के अफराद, अइज़ा अकारीब, दोस्त अहबाब, सब के सब निगाहों के सामने शहादत के जाम नोश कर रहे हैं और जबान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अलावा कुछ नहीं आता। वो कौन सा मकसद था? अगर अपने को बचा लेते, अपने बाल बच्चों को बचा लेते, अपने घर वालों को बचा लेते, तो कहा जाएगा कि अपने बाल बच्चों के लिए कुछ चाहते थे। लेकिन सबको कुर्बान कर दिया तो यकीनन जो मकसद था वो अपनी जान से ज्यादा और अपनी औलाद से ज्यादा महबूब था। वो क्या था मकसद? दीन का तहफ्फुज। ये वो मकसद है जिसको हजरत सैयदना इमाम अली मकाम ने खुद बयान फरमा दिया। मदीने से चले हैं, मक्का आए हैं, मक्का से चले हैं, कूफा के राह में हैं। हज़रत इमाम अली मकाम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, एक जुमला इरशाद किया था जो पूरे मकसद करबला को बयान करता है। वमा खरजतु इल्ला लिस्लाहि फी दीन जद्दी। मैंने इसलिए खुरूज किया है और घर से बाहर इसलिए निकला हूं कि मेरे दाना जान के दीन में जो बिगाड़ और फसाद बर्पा कर दिया गया है उसकी इस्लाह कर दी। बस मकसद हुसैन यही था। मजहब इस्लाम में, दीन इस्लाम में जो बिगाड़ पैदा किया गया था उसकी इस्लाह के लिए इमाम हुसैन ने यह इक़दाम किया था। उसके अलावा कोई मकसद नहीं था। ना हुकूमत चाहिए थी, ना तख्तो ताज चाहिए था, ना ऐशो आराम चाहिए था, ना कहीं की गवर्नरी चाहिए थी। जो जन्नत का सरदार हो वो दुनिया की हाकिमियत के लिए क्या जिद्दोजहद करता। उनके बड़े भाई की नजीर आपके सामने है तो उम्मत के लिए तख्ते खिलाफत को भी खैर बात कह दिया। हजरत सैयदना इमाम हसन ने देखा कि अगर ज़मामे खिलाफत मेरे हाथ में रही मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा। कह दिया कि जाओ हुकूमत तुम्हारे हवाले करता हूँ, जाओ हुकूमत करो। तो इस घर का तो वतीरा ये है कि हुकूमत और सुल्तानी और शहनशाही इनकी निगाह में कुछ नहीं है। बस दीन दीन दीन। यही नबी को देखा था, नबी के बारे में यही सुना था, उनकी निगाह के सामने यही मंजरनामा था कि कुरान के नुज़ूल के बाद 23 साल नाना जान ने जो जिंदगी गुजारी वो सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए थी। अपने आराम, अपने ऐश, अपने राहत के लिए नहीं थी। ताइफ में गए तो दीन के लिए गए, मक्के से हिजरत की तो दीन के लिए की, बद्र उहुद को गए, खंदक और खैबर और अहज़ाब के मैदानों से गुजरे हैं तो दीन के लिए गुजरे हैं।
तरह तरह के मसाइब का शिकार हुए तो दीन के लिए हुए। फिर उनके वालिद गिरामी की जिंदगी उनके सामने थी, उनके भाई की जिंदगी उनके सामने थी, सिर्फ दीन, उसके अलावा कुछ नहीं। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम ने देखा कि यजीद जैसा फासिक, फाजिर, बदकिरदार, बदकमार शख्स, बदअतवार शख्स, बदकमार शख्स तख्त हुकूमत पर बैठा है। और ये तारीखी तजुर्बा है कि अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग यानी अवाम अपने बादशाहों के दीन पर रहते हैं। ऐसा शख्स जब बादशाह बन गया है, साहिब तख्तो ताज बन गया है, तो उसके असरात अवाम पर भी होंगे। उधर से बैत का मुतालबा हो रहा था, इधर से हजरत इमाम अली मकाम इनकार पर इनकार कर रहे थे। अगर ऐसे शख्स को हम खिलाफत का मुस्तहिक मान लें, उसके हाथ पे बैत कर लें, तो मैं चूंकि मर्जा की हैसियत रखता हूं, नवासे रसूल हूं मैं, अली का लख्त जिगर हूं मैं, सरदार नौजवानाने जन्नत हूं मैं, लोग मेरी सीरत को उसवा और आइडियल बनाते हैं, तो इस बैत को भी लोग मेरे लिए आइडियल बना लेंगे। और फिर यजीद का अदब व एहतराम लोगों की निगाह में दो चंद हो जाएगा और उसकी जिंदगी को लोग अपना नमूना बनाकर अपने रहगुजारे हयात को तय करते रहेंगे। हजरत इमाम अली मकाम ने साफ इनकार कर दिया। जब उन्होंने यह महसूस कर लिया कि इस इनकार की बुनियाद पर हो सकता है मदीने में मेरा कत्ल हो जाए, तो मदीने की हुर्मत को पामाल होने से बचाने के लिए हजरत इमाम अली मकाम मदीने से मक्का चले जाते हैं। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले पे मैंने जो गुफ्तगू की थी उसमें बतलाया था कि हजरत उस्मान गनी से बार बार लोगों ने कहा हम बलवाइयों के खिलाफ तलवार का इस्तेमाल करके उनको यहाँ से भगा सकते हैं, तो हजरत उस्मान ने कहा कि नहीं, मैं मदीने की हुर्मत को पामाल नहीं करना चाहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया है कि मदीने में खून खराबा ना किया जाए, यहाँ खून ना बहाया जाए, ना उस हुर्मत को पामाल ना किया जाए। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के को हरम बनाया है, मैंने मदीने को हरम बनाया है। ये हरम नबी है, यहाँ खून नहीं बहाया जाएगा। हुर्मत मदीना की पामाली के खौफ से हजरत इमाम हुसैन मदीने से मक्का हिजरत करते हैं। ये तो दारुल अमन है, ये तो हरमन आमनन कुरान में कहा गया है। सबको यहाँ अमन और पनाह मिलती है, यहाँ जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा, यहाँ दरख्त नहीं काटे जाएंगे, यहाँ घास नहीं उखेड़ी जाएगी। उन्हें क्या खबर थी कि जहाँ दरख्त को काटने का हुक्म है, वहाँ आले रसूल को काटने की साजिश की जा रही है। जब देख लिया कि मक्के की सरजमीन भी तंग होने लगी और कूफा से बार बार बैत का मुतालबा हो रहा है कि आप तशरीफ लाइए, हम आपके हाथ पे बैत करेंगे। अब हजरत इमाम अली मकाम ने कूफा का रुख किया था। हद ये है कि जो खतूत रवासाए कूफा की तरफ से लिखे गए थे, यहाँ तक कह दिया गया था कि हम यजीद से बेजार हैं। हमने यजीद के हाथ पे बैत जरूर की है, मगर मजबूरी में की है कि हमारा कोई इमाम नहीं था। आप तशरीफ लाइए, हम आपके हाथ पे बैत करेंगे। आप हमारे इमाम हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारे मुख्तदा हैं, हमारे कुदवा हैं। और कुछ खतूत में तो यहाँ तक लिख दिया गया कि अगर आप नहीं आए, मजबूरन हमें यजीद की हुकूमत को तस्लीम करना ही पड़ा। क़यामत के दिन अगर अल्लाह हमसे पूछेगा कि यजीद की तुमने बैत क्यों कर दी, तो हम ये कह देंगे कि आले रसूल को हमने बुलाया था मगर वो बैत के लिए नहीं आया, या अल्लाह हम मजबूर थे। उस वक्त अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ऐसे खतूत तीर की तरह दिल में छलनी होते चले गए, तराजू होते चले गए, दिल को छलनी करते चले गए। अब हजरत इमाम अली मकाम ने कूफा का रुख किया था और रास्ते में जो खुतबा दिया तो फरमाया कि वमा खरजतु इल्ला लिल-इस्लाह फी दीन जद्दी, मैं इसलिए खुरूज कर रहा हूँ, मक्का और मदीने से इसलिए निकला हूँ कि मेरे नाना जान के दीन में जो बिगाड़ पैदा कर दिया गया है उसकी इस्लाह करूँ। और इसी इस्लाह के लिए करबला में आए, 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर अपनी और अपने आबाल व अंसार की कुर्बानी पेश की।
छोटे छोटे बच्चों की, नौजवान बेटे की, कड़ियल नौजवान भतीजे की, भांजों की, सबकी कुर्बानियां पेश कर दी और जबान पर सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का नगमा रहा। मकसद क्या है? इस्लाह। हम लोग आज फज़ाइल अहले बैत की तकरीरें सुन लेते हैं। अल्लाह के नबी ने कादे पे बैठाया, सद्दे के आलम में हसनैन करीम मना गए तो सद्दा तवील कर दिया, जबान को चूसा, पेशानी को चूमा, सीने से लगाया, दुआएं दी, फजाइल के कलिमात इरशाद फरमाए, सारी चीजें बिल्कुल बरहक हैं। जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, बिल्कुल बरहक है। मगर आज के जमाने में हमारे लिए क्या नमूना है? इस गुमराही में डूबे हुए जमाने में सीरत हुसैनी हमारे लिए हिदायत की कैसी कंदीलें रोशन कर रही है। ये असली मानवियत क्या है और उसके तकाजे क्या है? शहादत हुसैन का मकसद क्या था? इस्लाह, इत्तिकादी इस्लाह और अमली इस्लाह और अखलाकी इस्लाह और मामलाती इस्लाह। कौम में फसाद बर्पा हो गया था, अकीदे में बिगाड़ था, अमल में बिगाड़ था, अखलाक में बिगाड़ था, किरदार में बिगाड़ था। हज़रत इमाम अली मकाम ने इतना जबरदस्त इनकलाबी कारनामा अंजाम दिया। क्या वही हालात आज हमारे यहाँ पैदा नहीं हो गए? हमने यादगार इमाम अली मकाम को एक रस्म बना लिया है, चंद जलसे कर लिए और 10 मुहर्रम को बिदआत का तूमार लगा दिया। सोचते हैं कि रूह इमाम अली मकाम हमसे खुश हो जाएगी। आज भी आला इल्लियीन से हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम की रूह अक़दस हमसे मुतालबा कर रही है कि हमने जिस मिशन के लिए अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया था, हुसैन ये उठो, उस मिशन को आगे बढ़ाओ। वो मिशन क्या है? इस्लाह। दौलत नहीं, सरवत नहीं, हुकूमत नहीं, तख्त नहीं, ताज नहीं, अजमत नहीं, बरतरी नहीं। वो मिशन सिर्फ इस्लाह है। इल्ला लिल इस्लाह फी दीन जद्दी, यही हज़रत इमाम अली मकाम का मिशन था। आज पूरे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो चुका है। इत्तिकादी बिगाड़ है, अमली बिगाड़ है, अखलाकी बिगाड़ है, मामलाती बिगाड़ है। इस बिगाड़ को कौन दूर करेगा? वही जो हुसैनियत के अलंबरदार हैं या हुसैन के नारे लगाने वाले। क्या हो रहा है आज 10 मुहर्रम को? तड़प रही होगी हजरत इमाम अली मकाम की रूह पाक, जबकि 10 मुहर्रम की खुराफात को वो आला इल्लियीन से मुलाहदा फरमाते होंगे कि मैंने किस मकसद के लिए कुर्बानी दी थी। मेरा अच्छा माँ का लाडला जिस मकसद के लिए कुर्बान हुआ था, मैंने अपने नौजवान बेटे अली अकबर को किस मकसद के लिए कुर्बान किया था। मेरे मानने वाले और नाम लेवाज क्या कर रहे हैं? हम सोचते हैं तादिया बना लिया, खुद हुसैन का हक अदा कर दिया। हम सब पर, हमारी नस्लों पर, हमारी अकाबिर, हमारे असलाफ पर सबका इमाम हुसैन का कर्ज है और एहसान है। शायद इमाम अली मकाम ये कुर्बानी न देते तो इस्लाम अपनी असली शक्ल सूरत में हमारे सामने आज मौजूद न होता। हम उसका बदला कैसे दे रहे हैं? उस कर्ज को कैसे चुका रहे हैं? चंद अलम बना लिए, चंद तादिया बना लिए, कांधे पर रख लिया, उछल कूद कर जा रहे हैं और सोचते हैं कि उसका हक अदा कर रहे हैं। इमाम अली मकाम को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। इमाम अली मकाम को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे मानने वाले बेदार हो जाएं, हमारे मानने वाले कौम की इस्लाह के लिए खड़े हो जाएं। ताज़िया के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात मिल सकते हैं। कुछ हराम कहते हैं, कुछ मकरूह तहरीमी कहते हैं, कुछ मकरूह तंज़ीही कहते हैं, कुछ मुबाह कहते हैं। हर तरह के उलमा आपको मिलेंगे। ताज़िया, वो ताज़िया जो कि हज़रत इमाम अली मकाम के रौदे की शबीह है, उसकी तस्वीर है, उसके बारे में। लेकिन आज ताज़िया की जो सूरतें बना दी गई हैं, किसी में बुराक लगा दिया, किसी में बीबी लगा दी, किसी में कुछ लगा दिया, किसी में कोई तस्वीर लगा दी, किसी में घोड़ा लगा दिया। पूरी दुनिया में किसी मसलक का एक आलिम नहीं मिलेगा जो इसको जायज कहे। पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं, शर्क से लेकर गर्ब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक एक आलिम नहीं मिलेगा जो इसको जायज कह दे। ऐसी ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं ताज़िया की कि सीना शक होने लगता है क्या हो रहा है इमाम अली मकाम की मोहब्बत के नाम पर।
एक बीबी इधर लगा दी गई, एक बीबी उधर लगा दी गई। क्या है? इमाम हुसैन का ताज़िया जा रहा है। बुराक की तस्वीर लगा दी गई, इमाम अली मकाम का ताज़िया जा रहा है। और ये खुराफात बराबर बढ़ती चली जा रही है। अगर इख्तलाफ उलमा में है तो नफ्स ताज़िया के बारे में है, किसी ने जायज कहा है या मुबाह कहा है तो नफ्स ताज़िया, जैसे कि गुंबद खतरा की तस्वीर हो, उसी तरह हज़रत इमाम अली मकाम के रोज़े की तस्वीर हो, उसको मुबाह कहा गया है। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन ये उछल कूद, ये शोर शराबा, ये औरतों मर्दों का इख्तिलात, जहां जहां से ताजिया गुजर जाए वहां वहां रोड पर, कब्रिस्तानों पर, जहां दीवारियों का औरतों की भीड़, कोई इसे जायज नहीं कहेगा, कोई जायज नहीं कहेगा। इसका नाम सुन्नियत कतन नहीं है, ये सुन्नियत का खून करना है। और मैं समझता हूं सुन्नियत ही नहीं, किसी मसलक के मानने वाले इसको जायज नहीं कहते। जो अहले फिक्र दानिश ने इब्तिदाई इस्लाम ही में कह दिया था कि औरतें मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए ना जाएं। इब्तिदाई इस्लाम में तो ये हुआ था कि औरतें जाती थी, आधे नबी में जाती थी, लेकिन मना फिर बाद में कर दिया गया औरतें ना जाएं, इसलिए कि इससे बिगाड़ का अंदेशा है, बिगाड़ का अंदेशा। जबकि मर्दों के लिए अलग जगह थी, औरतों के लिए अलग जगह थी, लेकिन फिर भी बिगाड़ का खदशा था, इसलिए मना कर दिया गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सख्ती के साथ मना किया। फितनों का दरवाजा खुल सकता है। अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में मर्द औरत एक साथ ना आए, और मेला देखने के लिए एक साथ औरतें जाती हैं, और बड़े शौक से हम लोग इजाजत देते हैं, जा 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 ताज़िया शरीफ की ज़ियारत कर लो। क्या हो गया है? हमें सख्त पाबंदी करनी चाहिए इन चीजों की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के रूह पाक इन चीजों से तकलीफ महसूस करती है, अदियत महसूस करती है। इतना बड़ा मकसद था उनका। आज तक पूरी दुनिया में बातिल के खिलाफ जो आवाज उठाई जाती है, सब में इमाम हुसैन की आवाज की बातगश सुनाई देती है। जो तहरीकें चल रही है कुफ्र के खिलाफ, बातिल के खिलाफ, तागूत के खिलाफ, जालिम हुकूमतों के खिलाफ, वो सदका है इमाम अली मकाम के खून मुबारक का। ये फिलिस्तीन में, ये गजा में जो लोग भूखे रहकर, प्यासे रहकर, शहादतें देकर इस्लाम का अलम बुलंद किए हुए, सदका है खून इमाम अली मकाम का। छोटे छोटे बच्चे भी जो इस्लाम की बात कर रहे हैं, खून में नहाए हुए हैं, फिर भी अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, वो सदका है हज़रत अली असगर रहमतुल्लाह अकबर का। कहाँ वो लोग उसके मुक्तदा को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं कि देखो खूने शहीद करबला का तकाजा क्या है। कहाँ हम लोग अपनी रंग लड़ियों में हैं। क्या है? घर में खाना नहीं पकाएंगे, घर में खाना नहीं पकेगा, पकेगा तो शाम को पकेगा। रात को जो आलू और बैगन वगैरह है, दिन को उसी से काम चलेगा। और मेला में जाकर पसंदा और पराठा खाना कोई बात नहीं। गमे हुसैन इसी का नाम है। किसको धोखा दे रहे हो? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू की तस्वीर सामने नहीं आती। हम घर में खाना ना पकवाएं कि गमे हुसैन मनाना है, बाहर जाकर पकौड़ी खाएंगे, फुल्की खाएंगे, समोसा खाएंगे, सब सही हो जाता है। गम का तासुर होना चाहिए, गम का असर होना चाहिए। खुराफात को बंद कर दीजिए, बहुत हो चुका। हालात को बदल दीजिए। ये तबाहियां और बर्बादियां और हलाकतें जो हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं अज़ाब की सूरत में, ये इसलिए कि हमने इस्लाम को रसूम का पाबंद बना लिया है। इस्लाम रसूम का नाम नहीं है। इस्लाम पूरी दुनिया में एक साले इनकलाब पैदा करने का नाम है। पाकीज़ा इनकलाब पैदा कीजिए, बदलिए अपने आप को। बहुत हो गया, हमारे बाप दादा करते रहे इसलिए हम कर रहे हैं। ये काफिराना नजरिया है कि जब जब किसी नबी ने अल्लाह के पैगाम की दावत दी, काफिरों ने यही कहा कि इन्ना वजदना आबाना, हमने अपने बाप दादा को यही करते हुए देखा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये किसकी जबान है? काफिरों की जबान है। अबू जहल की है, अबू लहब की है, उतबा की है, शैबा की है। लेकिन सहाबा की जबान क्या है? हमारे बाप दादा जो करते रहे सबको हमने किनारे फेंक दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम ये है।
शरीयत ये है, ईमान ये है, तौहीद ये है, दीन ये है कि बाप दादा जो कहते रहे अब मुझसे कोई गरज नहीं, अल्लाह क्या कहता है और रसूलुल्लाह क्या कहते हैं। वो अहदे जाहिलियत था। हमारे अकाबिर के जमाने में इल्म का वो उजाला नहीं था, जो किया अल्लाह उन्हें माफ करे। लेकिन अब तो होश के नाखून ले लीजिए, इल्म का उजाला आ चुका है, उलमा है बराबर तकरीरें कर रहे हैं, मगर खुराफात में हम उसी तरह डूबे हुए हैं। यकीनन हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम की शहादत बड़ी ही गमंगेज है। तड़प जाता है दिल। 10 मुहर्रम को मेरे लिए तकरीर करना इतना मुश्किल होता है कि 364 दिनों में, साल के 364 दिनों में मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं होता। बीमारी के आलम में मैं तकरीर कर लेता हूँ, मगर सेहत के साथ भी 10 मुहर्रम को तकरीर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। खातों से वाक़या शहादत का उन्माद जब मुझे मिल जाता है, जिगर टुकड़े होने लगता है। तस्वीर के सामने करबला का वो मंजर सामने आ जाता है। कैसे बोला जाए, कैसे गुफ्तगू की जाए, दिल रोता है, रूह तड़पती है, कल्ब टुकड़े टुकड़े होता है, जिगर पाश पाश हो जाता है। अरे ये वो हादसा है कि आसमान रोया है, जमीन रोई है, जिन्नात रोए हैं और तमाम सालिहीन तकरीबन 1400 साल से इस वाक़ये को याद करके आंसू बहाते हैं। हद ये है कि मुस्तफ़ा ने इस वाक़ये से पहले जब जब खबर दिया तब तब आंसू बहाया है। बहुत गमंगेज वाक़या है। 10 मुहर्रम की तारीख जब आती है तो अश्क बार हो जाना और यादे शहादत सैयदुश्शुहदा ताज़ा हो जाना दिल में, ये इंसान का इस्लामी और ईमानी तकाजा है, उसका दीनी तकाजा है। मगर ये खुराफात करना, उस गम का ये मजाक उड़ाना, घर में खाना ना पकाया जाए, बाहर मेला ठेला में जाकर जो चाहे खाए, ये क्या है? ये गम का मजाक उड़ाना है, ये गम नहीं है। बच्चों को इस तरह सजा सवा कर ले जाते हैं जैसे कि लगता है ईद के दिन जा रहे हैं। 2 लड़के इधर हैं, 2 लड़के हैं, जा रहे क्या मेला में जा रहे हैं। न जाने कितने लोगों की जबान से सुना जाता है, खातों से औरतों में ये त्योहार है। मुहर्रम को त्योहार की शक्ल में मनाते हैं। ये त्योहार है, नबी का खानदान लुट रहा है, आप त्योहार मना रहे हैं। नबी का नवासा शहीद हो रहा है, आप त्योहार मना रहे हैं। मुस्तफा के चमन में आग लगा दी गई, आप त्योहार मना रहे हैं। कैसे ये लफ्ज निकलता है जबान से? और कुछ लोग हैं जश्न मनाने में लगे हुए हैं। जश्न मनाया जा रहा है, जश्न शहादत करबला, मोटी मोटी हेडिंग दी जाती है, जश्न शहादत करबला। अगर जश्न शहादत उस्मान कोई कह दे तो ये फतवा लगा देंगे, जश्न शहादत उमर कह दे तो फतवा लगा देंगे, और जश्न शहीद करबला हो जाए तो सही है। सुन्नी वो है जो सबको माने। हम ना जश्न शहादत उस्मान के कायल हैं, ना जश्न शहादत उमर के कायल हैं, ना जश्न शहादत अली के कायल हैं, ना जश्न शहादत हुसैन के कायल हैं। ये सारी शहादतें हमारे लिए बड़ी ही दर्दनाक हैं। सब हमारे सर का ताज है और सबकी शहादतों पर हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मगर करबला में जो शहादतें हुई हैं, मसाइब की जो इंतहा कर दी गई है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान की शहादत की भी खबर दी है, हज़रत उमर की शहादत की भी खबर दी है, हज़रत अली की शहादत की भी खबर दी है। तीनों खुलफाए राशिदीन की शहादत की खबर अल्लाह के नबी ने दी है। हज़रत उमर के बारे में भी कहा गया ये शहीद, हज़रत उस्मान के बारे में भी इशारा किया था ये शहीद होंगे, हज़रत अली के बारे में भी कहा था ये शहीद होंगे। मगर मुस्तफ़ा का वो इसराब तो कभी नहीं देखा गया जो कि इमाम हुसैन की शहादत की खबर देते हुए देखा गया। तड़पते थे मुस्तफ़ा, रोते थे मुस्तफ़ा, बेचैन होते थे मुस्तफ़ा, आंसू बहाते थे मुस्तफ़ा जब जब खबर दी। चाहे हज़रत अली को खबर दी, हज़रत उम्मे सलमा को खबर दी, हज़रत आयशा को खबर दी, हज़रत अबू हुरैरा को खबर दी, सब ने यही बयान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे की शहादत की जब खबर दी है तो आंसू बहाया है। तो वो वाकई ही ऐसा अलमनाक है कि वाकई गम मनाते हैं तो गम हो, और गम मनाना क्या, गम मनाना क्या है, गम हो जाता है। ये वाकई ही ऐसा है कि गम हो जाता है। और गम ना हो, 10 मुहर्रम को भी वाकई शहादत इमाम हुसैन सुनकर और पढ़कर दिल ना तड़पे,
उसको याद करके सीने के अंदर कोई इस्तराब की हलचल महसूस ना हो, तो सोचना चाहिए कि हमारा रसूल से रिश्ता कहीं कमजोर तो नहीं हो गया। लेकिन गम मनाने का जो गलत तरीका हमने बना रखा है वो गलत है, वो तरीका गलत है। फिर कहता हूं कि नफ्से ताजिया के बारे में कुछ लोगों ने, कुछ उलमा ने छूट दे रखी है कि नफ्से ताजिया यानी हजरत इमाम आली मकाम के रौदे की छवि और तस्वीर, इसके बारे में छूट। ये नहीं कि मनमानी जो चाहे कर दे, जैसा चाहे नक्शा बना दे, कि उसको देखकर कहीं दूर दूर भी ख्याल ना आए कि इमाम आली मकाम का रोजा ऐसा है। बिल्कुल अलग तस्वीर बना दी और फिर उसके साथ तस्वीरें लगा दी, लड़कियों की तस्वीर लगा दी, लड़कों की तस्वीर लगा दी, घोड़े की तस्वीर लगा दी, दुल्हन की तस्वीर लगा दी, बुराक की तस्वीर लगा दी। ये तो सरासर हराम है। लेकिन जो आज ताजियादारी हो रही है उसके हराम कहने में मुझे कोई बात है ही नहीं। मैं तो जाता नहीं, खबरें जो आती हैं छन छन कर, उसकी बिना पर मैं गुफ्तगू करता हूं। मेरे एक दोस्त थे और हैं भी, बड़े ही मुखलिस दोस्त हैं। एक बार 10 मुहर्रम को हम लोग खानका शरीफ में थे, जोहर बाद चित्तनपुरा में हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे उस्ताद और उस्ताद अकबर, मेरे मोहसिन आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने पढ़ने के ज़माने से एक जलसे का आगाज़ किया था 10 मुहर्रमुल हराम को इमलिया तल्ले मस्जिद। वहाँ मैं गया, तकरीर हुई, वहाँ से फरागत के बाद मैं खानका शरीफ चला गया। वो मेरे दोस्त भी थे और वो ताज़ियादारी के बहुत ज़बरदस्त कायल थे। इत्तेफाक से हम लोग खानका शरीफ में थे, वो हुजूम चला है ताजियों का, वो शोर, वो शराबा, और सामने मखदूम पाक के आस्ताने के हलके में औरतों का हुजूम और चीख और चिल्लाहट, और वो जिसको कहते हैं तूफान बदतमीजी। मैंने कहा कि मौलाना साहब अच्छा ये बताइए, अगर ये गैर मुस्लिम है, कोई अंग्रेज आ जाए और आपसे पूछे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मेरे नबी के नवासी आज के दिन शहीद हो गए, उनका गम मना रहे हैं। शौक रह गए। बलजस्सा कहा कि नसीर भाई आप बिल्कुल सही कहते हैं। हमने कहा किस अल्फाज में उस चीज का तारुफ आप कराएंगे कि जो जुलूस चल रहा है, क्या कह के तारुफ कराएंगे? जिस अंदाज से बेहूदगी के साथ लड़ के जाते हैं। आज तो दुनिया के हर तरफ से मुसलमानों को घेर लिया गया है, यहाँ ये हो रहा 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 है। लेकिन हर साल 2 साल के बाद ये नहीं होता है कि तादियादार में झगड़ा हो गया। आधे जाहिलियत का वाकया था कि एक शख्स घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा था, पीछे का एक शख्स घोड़ा दौड़ाते जा रहा था, उसे जल्दी थी, वो पहले वाले से आगे निकल गया, और जैसे ही पहले वाले से आगे वो निकल गया, पीछे वाला, पहले वाले ने तलवार खींची, गर्दन उड़ा दी। तेरी ये जुर्रत कि तू पीछे था, मुझसे आगे निकल गया। और इस बिना पर 100 साल तक जंग हुई है। वो आदि जाहिलियत था कि आज यही हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, ताजिया के नाम पे नहीं हो रहा है। हमारी ताजिया आगे तेरी जुर्रत कैसे कि आगे जा रहा है? झगड़ा हो जाता है, और जब झगड़ा होता है, पत्थर चलता है, डंडा चलता है, जिस ताजिया को कांधे पर लेकर चलते हैं उसी पे पत्थर चलाते हैं। इसी का नाम हुसैनियत है। हर तरफ से तो खुद मार खा रहे हैं, अपने अपने में भी आठ मुठभेड़ कर रहे हैं। ये भी या हुसैन कहने वाले, वो भी या हुसैन कहने वाले, ये भी ताजिया उठाने वाले, वो भी ताजिया उठाने वाले, ये भी हुसैनी है, वो भी हुसैनी, और आपस में लड़ रहे हैं। इमाम आली मकाम आपस में नहीं लड़े थे, बातिल के खिलाफ उन्होंने जंग की थी। आज हक वालों के सामने जंग कर रहे हैं। बंद कीजिए खुराफात, नजरिया बदलिए, फिक्र बदलिए, सोच बदलिए, जिंदगी का धारा बदलिए। वो मकसद सामने रखिए जिसके लिए इमाम आली मकाम ने कुर्बानी पेश की, वो इस्लाह। कौम में बिगाड़ क्या हो रहा है उस पर तवज्जो दीजिए। खराबियां 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 नीचे से लेकर ऊपर तक आ चुकी हैं, मर्द से लेकर औरतों तक, अवाम से लेकर खवास तक, मुअज़्ज़ज़ से लेकर कमतर लोगों तक, हर तरफ खराबियां हैं। उन खराबियों को दूर करना हुसैनियों का फर्ज बनता है। उस मिशन को आगे लेकर बढ़ना है, उस तहरीक को लेकर आगे बढ़ना है,
उस नहजा को लेकर आगे बढ़ना है, उस तजवीज को लेकर आगे बढ़ना है। ये असल हुसैनियत। रसूम और रिवाज का नाम हुसैनियत नहीं है। अलम के नाम पर क्या हो रहा है? सुनते हैं कि फातिमान में जो बेहूदगियां होती है, अल्लाह की पनाह, कोई हाथ में अलम लेकर चल रहा है, कोई दांत पर अलम लेकर चल रहा है। और निहायत मोतबर लोगों ने यह बतलाया कि जहां औरतों का मजमा लगता है वही अलम गिराते हैं। इधर से काकहे बुलंद होते हैं, उधर से इशारे होते हैं। क्या हो रहा है? लानत करते होंगे आसमान के फरिश्ते ऐसे मनाजिर पर। बेहूदगी बेहूदगी हर हाल में होती है। अगर नबी के नवासों के नाम पर बेहूदगी हो जाए, शहादत के खून के नाम पे बेहूदगी हो जाए, वाक़या करबला के नाम पे बेहूदगी हो जाए, तो उसका गुनाह हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे काबू पाएंगे आप लोग? कैसे कंट्रोल किया जाएगा? होना यह चाहिए कि जो इलाके के जिम्मेदार, हर इलाके में जिम्मेदार खड़े हो जाए, हर इलाके के जिम्मेदार, और जिस तरह के भी जिम्मेदार हो, हमारे उलमा खड़े हो जाएं, हमारे मसाजिद के आइम्मा खड़े हो जाएं, हमारे मुअज्जिन लोग खड़े हो जाएं, हमारे सरदार साहिबान खड़े हो जाएं, और इन तमाम खराबियों को बंद करने की कोशिश करें। पूरी तरह इस बात पे कंट्रोल करें कि किसी घर की एक लड़की भी इस मजमे में नहीं जाएगी। अगर नहीं आप रोक सकते तादिया को, वो इत्तेकादी मसला बन जाता है, इख्तिलाफ पैदा हो सकता है, आप ठहर जाइए, हिकमत अमली से काम लीजिए। मगर इस बात पे तो कंट्रोल कर सकते हैं कि एक बच्ची भी नहीं जाएगी, एक सामान भी हम खरीद कर लेकर नहीं आएंगे, वहां से एक सामान भी नहीं खाएंगे, इस पर तो कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें तो इख्तिलाफ नहीं होगा। नफ्से तादिया पर इख्तिलाफ हो सकता है, मैं कहता हूं उसको छोड़ दीजिए, अभी रफ्ता रफ्ता कदम आगे बढ़ाइए, हिकमत अमली से काम लीजिए। मगर जो चीज ऐसी है कि तमाम उलमा, तमाम मसलक वाले, तमाम फिरके वाले, तमाम जमात वाले सब के सब कहते हैं गलत है, उस पर तो कंट्रोल किया जा सकता है। पहले औरतों का जाना बंद हो जाए, वहां मेला का कहीं नामो निशान ना रहने पाए। जब आप कुछ खरीदेंगे नहीं तो मेला लगेगा नहीं। मेला तो इसलिए लगता है कि आप खरीदते हैं। ये समोसा की दुकान है, ये हलवाई की दुकान है, ये पान की दुकान है, ये चाय की दुकान है, ये पोसिंदा पराठा की दुकान है, ये फुल्की की दुकान है। सब क्यों है? ये आपसे है, हमसे है। हम खरीदेंगे नहीं तो कुछ नहीं लगेगा। जैसे कसम खा ले कि हम नहीं खाएंगे, वहां जाकर कसम खा लें अल्लाह की बारगाह में, नहीं खाएंगे। हम बच्चों को लेकर नहीं जाएंगे, अपने घर से नहीं निकलेंगे, सारे मामला खुद ब खुद हल हो जाएंगे, मसले खत्म हो जाएंगे, सारे मेला ठेला खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले जरूरत यह है कि औरतों को रोकिए। ये कोई सवाब का काम नहीं है कि बड़े शौक से औरतें जाती हैं सवाब मिलेगा। खुराफात होती हैं। फरमाया गया कि अगर मुबाह अमल भी है लेकिन उसकी वजह से खुराफात पैदा हो रही है और बुराई का इर्तिकाब का अंदेशा है, तो वो मुबाह काम भी हराम हो जाता है। तो जिन लोगों ने मुबाह कहा भी है इन चीजों को, तो उसके जरिए आज हराम काम हो रहा है, लिहाजा वो मुबाह भी हराम हो जाता है। उन मुबाहात अमल से इज्तनाब जिनके बाइस हो गुनाह का इर्तिकाब। वाली साहब फरमाते हैं तकवा के जो 7 अक़साम, उनमें ये उन मुबाहात अमल से इज्तनाब, ऐसे मुबाह कामों से भी इज्तनाब और परहेज करना चाहिए जिनके बाइस हो गुनाह का इर्तिकाब। हक से जो गाफिल करे छोड़ो उसे, लो लगाना है खुदाए पाक से। हक से गफलत का बुरा अंजाम है, हाँ इसी गफलत का दुनिया नाम है। वहां जाकर आदमी हक से गाफिल हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हक से जोड़ने के लिए आए थे, इस्लाम की हिया के लिए आए थे, इस्लाह के लिए आए थे। अकीदे में और अमल में और अखलाक में और किरदार में जो फसाद पैदा हो गया था, जो बिगाड़ पैदा हो गया था, उसे खत्म करने के लिए और उसको भलाई में तब्दील करने के लिए आए थे। हम लोगों ने उसका सारा मंजरनामा बदल के रख दिया है। मकसद समझिए। और जो मोहब्बत का तकाजा होता है ना, उस मोहब्बत के तकाजे को पूरा करने वो मोहब्बत दिल में होती है और उसका इजहार जबान से होता है, उसका इजहार आंख से होता है, उसका इजहार आज़ाओ जवारे से होता है, उसका आमाल से होता है। जैसे इसमें रोशनी है, स्विच ऑन कर दिया गया, अगर इसके सारे तार बिल्कुल दुरुस्त हैं तो रोशनी होगी। और बल्ब का
स्विच ऑन कर दिया गया मगर जल नहीं रहा है तो इसके अंदर कोई खराबी जरूर है। रोशनी क्यों नहीं हो रही है? खराबी है। छोटा छोटा बच्चा महसूस करता है कि इसके अंदर खराबी है तभी तो नहीं जल रहा है। तो अगर हमारे अंदर इसके अहले बैत का चिराग रोशन है तो बाहर रोशनी क्यों नहीं निकल रही है? अमाल की रोशनी, अखलाक की रोशनी, पाकीज़गी की रोशनी, इबादत की रोशनी क्यों नहीं निकल रही है? तकवा की रोशनी क्यों नहीं निकल रही है? यकीनन हमारा वो बल जिसको हम इसके अहले बैत कहते हैं वो खराब हो चुका है। वो तार जिसका रिश्ता जुड़ना चाहिए था मुस्तफ़ा की ज़ात से, अहले बैत की ज़ात से, वो तार टूट चुका है या कमज़ोर पड़ गया है। उसको फिर से दुरुस्त कीजिए। अल्लाह ताला हमें और आपको, तमाम मुसलमानों को सच्चे तौर पर इश्क़ अहले बैत का हामिल बनाए और उसके तकाज़ों पर सही तरीके से अमल करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।